हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे क्लास 7 की साइंस। हमारा कहाँ तक हो गया था? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन तक हो गया था। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि हम लोग देखेंगे कि कैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड यानी कि जो हमारी छोटी आंत में भोजन कैसे डाइजेस्टेड होता है यानी कि पचता है। तो the nutrient present in the digested food are then absorbed by the finger like projection on the inner। आप देखते होगे जो हमारी छोटी आंतें होती हैं वो किस स्ट्रक्चर की बनी होती हैं? फिंगर के आकार की। कैसी बनी होती हैं? फिंगर के आकार की। आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंतें किस तरीके की बनी होती हैं? फिंगर यानी कि हमारी फिंगर के आकार की बनी होती हैं। दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनर वॉल स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड विली। इन्हीं फिंगर जो फिंगर स्ट्रक्चर होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं? विली। क्या कहलाती है हमारे? विली। तो हम देखेंगे कि द विली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन सर्टेन ब्लड वेसल। क्या कह रहे हैं? ये जो इंक्रीज एरिया होता है, सरफेस होता है, इसमें ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं। द डाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू दी वॉल ऑफ द ब्लड वेसल एंटर द ब्लड स्ट्रीम। क्या कह रहे हैं कि जब ब्लड वेसल से फूड इंटर हो जाता है यानी उसमें डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद वो फूड कहाँ चला जाता है? ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के बाद क्या होता है देखेंगे। द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, जो हमारे अंदर पोषण तत्व होता है, हमारे बॉडी को सबसे ज़्यादा पोषण तत्वों की ज़रूरत होती है, और जो हमारा फूड डाइजेस्ट होता जाता है और उससे जो ऊर्जा निकलती है फूड प्रोड्यूस इन दी सेल, तो वो ऊर्जा कहाँ पहुँच जाती है? हमारे सेल्स में पहुँच जाती है। द एक्सेसेस ऑफ न्यूट्रिएंट आर स्टोर्ड इन द बॉडी अनटिल दे आर नीडेड। आपको पता है, इसलिए जो पोषण तत्व होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन दी, द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एब्जॉर्बिड न्यूट्रिएंट इनटू द सेल कंपोनेंट आर कॉल्ड एक्सटिमुलेशन। यानी कि जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट पोषण तत्व होते हैं या सेल्स में पहुँच जाते हैं, उसे हम उस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। अब हमारी हेडिंग है एब्जॉर्प्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड डाइजेशन। अब हम इसमें देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे एब्जॉर्प्शन होता है खाने का और डाइजेशन क्या होता है। तो जब खाना पूरी तरीके से पच जाता है और हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो निकलता है, उसे हम बोलते हैं डाइजेशन। तो अब हम देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन कितनी लंबी होती है? 1.5 मीटर लंबी होती है। अनडाइजेस्टेड, जो हमारे अंदर का अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो पचता नहीं है, कॉल्ड द वेस्ट, जो जिसे हम वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, वो हमारा पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। द लार्ज इंटेस्टाइन रिमूव मोस्ट ऑफ वाटर एंड सर्टेन वेस्ट बाय एब्जॉर्प्शन। और जो लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत होती है हमारी, वो ज़्यादातर क्या करता है? वाटर को रिमूव कर देता है और एब्जॉर्प्शन की क्रिया पूरी हो जाती है, यानी कि वो वेस्ट प्रोडक्ट को बड़ी आंत के द्वारा निकाल देता है। अब ऑलमोस्ट सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ से निकलता है? जो सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट हमारे अंदर का, वो हमारा रेक्टम से निकलता है। और जो गीला होता है, जो हमारे फेस से जैसे पसीना निकलता है या फिर एनस के द्वारा निकल जाता है, ठीक है, जैसे टॉयलेट वगैरह, वो एनस के द्वारा निकल जाता है। दिस प्रोसेस थ्रोइंग द वेस्ट आउट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से, शरीर से बाहर की ओर निकलता है, उसी को हम बोलते हैं डाइजेशन। क्या कहते हैं? डाइजेशन। अब हमारे हैं यहाँ पे कुछ ओरल क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम देखेंगे ओरल क्वेश्चन। तो पहला क्या है ओरल क्वेश्चन में? नेम द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्बिड न्यूट्रिएंट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सेल कंपोनेंट। यानी हमें यहाँ पे बताना है कि उन न्यूट्रिएंट्स को जो सेल कंपोनेंट्स में क्रिया करते हैं। तो अभी हमने ये पढ़ा है कि द इनकॉर्पोरेटेड एब्जॉर्बिड न्यूट्रिएंट सेल कंपोनेंट कॉल्ड एसिमिलेशन। तो ये डेफिनेशन किसकी है? एसिमिलेशन की है।
सेकेंड पॉइंट है व्हाट इज द अनएब्जॉर्ब्ड पोर्शन ऑफ फूड थ्रू दी अवर बॉडी कॉल्ड, यानी कि जो अनएब्जॉर्ब्ड, जो एब्जॉर्ब नहीं होता है वो कहाँ से निकल जाता है, यानी कि उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन या इजेशन। अब थर्ड है व्हाट इज द नेम ऑफ ऑर्गन विच इज लॉन्ग कॉल्ड नैरो ट्यूब एंड लोकेटेड बिलो द स्टोमच। अब वो लंबी कॉइल ट्यूब का नेम बताना है जो हमारे स्टोमच यानी पेट के नीचे पाई जाती है, तो वो कौन सी है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, जो कैसे स्ट्रक्चर का होता है, फिंगर स्ट्रक्चर यानी कि हमारे उंगलियों के आकार का होता है। तो पहली हमारी हेडिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल, यानी कि अब हम पढ़ेंगे पोषण तत्वों की जानवरों में क्रिया, ठीक है, पोषण तत्वों की क्रिया की जानवरों में, एनिमल्स में। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर। आप जानते हो कि अलग अलग प्रकार के एनिमल्स जानवर होते हैं और उनके अलग अलग आकार होते हैं। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट एनिमल इज डिफरेंट, क्या कह रहे हैं, और इसलिए जो क्रिया भी होती है न्यूट्रिशन पोषण तत्व की वो अलग अलग जानवरों में होती है, ठीक है। इन दिस सेक्शन आपने इस सेक्शन में पढ़ा है, बी डिस्क्राइब, हम लोग इस सेक्शन में पढ़ेंगे बी डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन सम यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर एनिमल। हम इसमें देखेंगे जो हमारे एनिमल जानवर होते हैं उनकी क्रिया, एक कई सेल्स होते हैं, यूनिसेलुलर यानी एक से बहुत ज़्यादा, मोर देन 2 से 3 से भी बहुत ज़्यादा, यानी कि हमारे जानवर में बहुत ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं। तो यूनिसेलुलर मतलब एक सेल्स के भी होते हैं और मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल्स, जैसे कि हमारा अमेबा, पैरामीशियम, ये सब क्या के होते हैं, एक सेल से बने होते हैं, और जबकि हमारे जो गाय भैंस ये कई सेलों से बने होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि प्रोसेस क्या क्या होती है। तो डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, कि जो हम लोग देखेंगे कि घास कैसे डाइजेस्ट होती है जब जानवर खाते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन टू सी ग्रास ईटिंग एनिमल च्यूइंग लेजरली कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। आप देखते हो कि ये कॉमन है कि ज़्यादातर जानवर क्या करते हैं, घास को खाते हैं, चबाते हैं, इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, जब तक वो उनको खा नहीं लेंगे, यानी कि बहुत अच्छे से चबाते हैं, यानी अधूरा चबा के नहीं खाते हैं। द ग्रास ईटिंग एनिमल सच एज काउ, तो घास कौन कौन खाता है, जैसे कि गाय हुई, बफेलो हुआ, हॉर्स, सैलो, और ये सब क्या है हमारे जो ऐसे जानवर जो घास को खाते हैं। च्यूब ग्रास क्विकली एंड स्टोर इन पार्ट देयर स्टोमच कॉल्ड ह्यूमेन, क्या कह रहे हैं, और आप जानते हो कि जो जानवर होते हैं वो घास बहुत जल्दी खाते हैं, बहुत जल्दी खाते हैं, और जब ये लोग खा लेते हैं तो ये इनका जो ये घास ये कहाँ पहुँच जाती है, स्टोमच में, यानी कि पेट में, और फिर स्टोमच यानी कि र्यूमेन, स्टोमच में भी एक ऐसी जगह होती है जिसे हम बोलते हैं र्यूमेन। हमने क्या देखा कि जो जानवरों में जब वो घास को खाते हैं तो वो कहाँ पहुँच जाते हैं, र्यूमेन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि र्यूमेन फिगर में कहाँ है, ये जस्ट स्टोमच के बीच में है र्यूमेन। यहाँ पे क्या होता है, घास स्टोर, यानी जब वो खाते हैं फूड तो सबसे पहले कहाँ पहुँचता है, र्यूमेन में जाके स्टोर होता है। अब हमारा क्या दिया है, हेयर द फूड गेट पार्शियली डाइजेस्टेड, द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कार्ड, यानी कि कर्ड मीन्स क्या होता है, जुगाली। दिया है कि हेयर द फूड गेट पार्शियली डाइजेस्टेड, जब उनका भोजन डाइजेस्ट पच जाता है तो द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कर्ड, तो उससे जो भोजन पच जाता है उसे हम बोलते हैं कर्ड, यानी कि जुगाली। व्हेन द एनिमल आर नॉट ईटिंग, क्या कह रहे हैं, जब जानवर क्या करते हैं, घास नहीं खाते हैं या कुछ खाते नहीं हैं, तो द कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन ए स्मॉल लम्प एंड इज च्यूइड, क्या कह रहे हैं, जब वो घास खाना बंद कर देते हैं तो जो वो घास खा रहे होते हैं वो भोजन वापस से कहाँ आ जाता है, उनके मुंह में आ जाता है, और वो फिर से उसे अच्छे से चबाकर फिर से डाइजेस्ट करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेंट, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, इसी क्रिया को हम बोलते हैं रूमिनेंट। अब हमारा नेक्स्ट क्या दिया है,
शायद डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, क्या दिया है? डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। तो अब हम देखेंगे कि सेलुलोज में कैसे डाइजेस्ट खाना होता है, पचता है, यानी कि ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। आप जानते हो कि जो हमारी घास होती है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है। मोस्ट एनिमल एंड ह्यूमन बी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। ज़्यादातर जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं कि सेलुलोज में डाइजेस्ट नहीं होता है। तो रूमिनेंट हैव लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सैकम, और इसीलिए क्या कह रहे हैं, जो रूमिनेंट की प्रोसेस होती है, क्रिया होती है, उसी को हम बोलते हैं सेसम। क्या बोलते हैं? सेसम। आपको यहाँ पे सेसम दिख रहा होगा। जैसे हमारे शरीर में क्या थी, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसे ही इसमें जानवरों को जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम क्या बोलते हैं? सेसम। बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, जो कहाँ पर होती है, इनके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में पाई जाती है। सेलुलोज ऑफ द ग्रास इज डाइजेस्टेड हियर बाय एक्शन ऑफ सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया। क्या कह रहे हैं, जब ये सेलुलोज पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, तो उस एक्शन में वो क्या करने लगते हैं, सारे बैक्टीरिया भी उत्पन्न होने लगते हैं। दिस बैक्टीरिया इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, और ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे अंदर नहीं प्रेजेंट रहते हैं। इट इज़ ड्यू टू दिस दैट ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट ग्रास सेलुलोज। इसलिए जानवरों में वो बैक्टीरिया पाया जाता है, तभी तो वो घास को क्या कर लेते हैं, पचा लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो ह्यूमन्स होते हैं, मानव होते हैं, उनमें ये बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं, इसलिए क्या होता है, वो भोजन नहीं पचा पाते, यानी घास को नहीं पचाते हैं, इसलिए वो नहीं खाते हैं। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अब अभी तक हमने देखा था मल्टी सेलुलर वाला जानवर, अब हम देखेंगे यूनिसेलुलर। तो हम लोग किस में देखेंगे कि अब अमीबा में कैसे वो लोग भोजन को लेते हैं और उसे डाइजेस्ट करते हैं। अमीबा देखा है? अमीबा सभी ने देखा होगा, वाटर में पाया जाता है। तो अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हमारा अमीबा कैसा होता है, सिंगल सेल, यानी एक सेल का, ठीक है। तो अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन। अमीबा कहाँ, सेल मेम्ब्रेन, आ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। क्या कह रहे हैं, अमीबा चारों तरफ से एक सा आकार होता है, यानी कि वो कोई भी आकार का होता है, और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, वैक्यूल्स पाए जाते हैं। अब देखेंगे इन इट्स साइटोप्लाज्म अमीबा हैज़ इर्रेगुलर शेप विच कीप चेंजिंग स्लोली। क्या कह रहे हैं, ये इसका कोई शेप नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है, ये धीरे धीरे क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, यानी बदलता रहता है। इट हैज़ प्रोजेक्शन ऑन इट्स बॉडी। क्या कह रहे हैं, इट हैज़ प्रोजेक्शन ऑन इट्स बॉडी, दीज आर कॉल्ड पैशुडोपोडिया। इसी को हम क्या बोलते हैं, पैशुडोपोडिया भी कहते हैं। अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक मीन्स क्या होते हैं, सूक्ष्मदर्शी प्राणी, यानी जो अमीबा होता है वो क्या खाता है, छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी जो प्राणी होते हैं, कीड़े मकोड़े होता है, उनको खा लेता है। अमीबा इनगल्फ टिनी पार्टिकल ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ फॉल्स फीड कॉल्ड पैशुडोपिया। क्या कह रहे हैं, जो अमीबा होता है वो हमारा गल्फ के यानी फेफड़ों की मदद से खाता है, और फीड पैशुडोपिया, और वो पैशुडोपिया की मदद से क्या करता है, भोजन को खाता है। द पैशुडोपिया क्लोज टू फॉर्म अ स्मॉल कैविटी ऑफ फूड वैक्यूल। क्या कह रहे हैं, जो हमारा पैशुडोपिया होता है वो छोटी सी कैविटी होती है, जिसे हम बोलते हैं फूड वैक्यूल, जो अमीबा में पाया जाता है, यानी पैशुडोपिया उसे बोलते हैं जिससे वो भोजन अमीबा भोजन को खाता है। द फूड वैक्यूल मूव अराउंड द साइटोप्लाज्म, हियर द डाइजेस्टिव एंजाइम हेल्प इन ब्रेक डाउन फूड सिंपल एंड सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स। क्या कह रहे हैं, जो फूड होता है वो क्या करता है, साइटोप्लाज्म मूव करता रहता है, और वो धीरे धीरे क्या करता है, एंजाइम्स की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। सिंपल एंड सॉल्यूबल मॉलिक्यूल, ठीक है, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से और टुकड़ों में बट जाता है, जिसे हम बोलते हैं अमीबा का फूड वैक्यूल में वो फिर पहुंच जाता है।
क्या कह रहे हैं, द डाइजेस्टिव फूड आई देन एब्जॉर्ब्ड एसिमिलेटेड एंड अमीबा ग्रो साइज। क्या कह रहे हैं, वो कैसे फूड को डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एसिमिलेट करते हैं अमीबा, और उसका साइज बढ़ जाता है। जैसे ही वो फूड को लेता है वैसे ही वो उसका साइज़ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हमने यहाँ पे देखेंगे ये अमीबा के कुछ डायग्राम दिए हैं। यहाँ पे ये प्रे है, ये कीटाणु का नेम है। पैशुडोपिया जो कोई भी आकार का उसने ले लिया और उस भोजन को अपने अंदर ले लिया। तो ये हमारी थी न्यूट्रिशनल प्रोसेस इन अमीबा, यानी कि कैसे वो फूड को लेता है और उसको उससे पोषण तत्व को पाता है। आफ्टर द अमीबा रीचेज आ क्रिटिकल साइज, आप जानते हो कि अमीबा का जो साइज होता है, आकार होता है, वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इट डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल, और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 2 सेल्स में भी बढ़ जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू आउट द बॉडी थ्रू कॉन्ट्रैक्टिक से वैक्यूल। क्या कह रहे हैं, और जो भोजन पचता नहीं है, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो किसकी मदद से, यानी कि ये जो दिख रहा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की मदद से अमीबा के एनस से वो बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा था लेसन सेकंड। हमने इसमें किसके बारे में पढ़ा, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा, डाइजेस्टिव फूड के बारे में पढ़ा, ह्यूमन्स में पढ़ा और एनिमल्स में पढ़ा। एनिमल्स भी 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल सेल वाले भी होते हैं और मल्टी सेल वाले भी होते हैं। अब हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले ऑड वन। क्या देखेंगे, ऑड वन में देखेंगे काउ, हॉर्स, ह्यूमन बीइंग, अमीबा। तो आप देख रहे हो काउ, हॉर्स, ह्यूमन बीइंग क्या है, मल्टी सेलुलर है, और सिर्फ अमीबा क्या है हमारा, यूनिसेलुलर यानी एक सेल वाला है, इसलिए हमारा डिफरेंट कौन सा है, अमीबा। सेकेंड में कैनाइन, प्रीमोलर, च्यूबिंग, ग्रीडिंग। कैनाइन हमारा अलग है और प्रीमोलर, च्यूबिंग और ग्रीडिंग हमारे क्या हैं, दांत के प्रकार हैं, यानी कि प्रीमोलर से हम लोग दांत वो च्यूबिंग भी करते हैं और ग्रीडिंग भी करते हैं। पल्प कैविटी, ग्रो, बक्कल कैविटी, प्लेक्यू। तो पल्प कैविटी और क्रोन और प्लेक्यू हमारे क्या है, दांत के कुछ पॉइंट्स से, सिर्फ बक्कल कैविटी हमारे माउथ के अंदर होता है, वो डिफरेंट है। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमच, किडनी। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमच सब सेम होते हैं, यानी एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं, लेकिन हमारा किडनी का डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई लेना देना नहीं होता है। फिफ्थ में पैशुडोपिया, कैल्शियम, र्यूमेन, कट। तो पैशुडोपिया अमीबा में होता है, बाकी सेसम, रेमिन और कट किसमें होता है, काऊ में होता है, यानी कि और एनिमल्स में होता है। तो इसमें हमारा डिफरेंट कौन सा है, पैशुडोपिया। नेक्स्ट हमारा क्या है, ईच जॉ कंसिस्ट ऑफ टीथ। हमारे प्रत्येक जॉ में कितने दांत होते हैं, तो हमारे प्रत्येक जॉ में यानी कि एक लाइन में कितने होते हैं, 16। टोटल कितने होते हैं, 32। तो एक जॉ में कितने होते हैं, 16। सेकेंड हमारा क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द जूस सीक्रेटेड इन ग्लैंड स्टोमच वॉल। स्टोमच में हमारे स्टोमच में पेट में कौन सा जूस सीक्रेटेड होता है, तो गैस्ट्रिक जूस। द केमिकल दैट हेल्प टू डाइजेस्टिड द फूड आर कॉल्ड। उस रासायनिक पदार्थ को क्या बोलते हैं हम, जिससे फूड डाइजेस्ट होता है, तो डाइजेस्टिव जूस। द अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो सबसे इसमें अपर पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो होता है हमारा फूड पाई, यानी कि ओइसोफेगस। तो ग्लाइकोजिन फॉर्म फ्रॉम एक्सेसिव ग्लूकोज इन द ब्लड गेट्स स्टोर्ड इन। क्या कह रहे हैं, जो हमारा ग्लाइकोजिन होता है, एक्सेसिव ग्लूकोज पाया जाता है, वो कहाँ पे स्टोर होता है, लीवर में। कहाँ होता है, लीवर में। नेक्स्ट वन वर्ड है हमारी क्या है, द एक्ट ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग फूड। जब हम फूड को लेते हैं, अंदर की तरफ लेते हैं, उसे हम बोलते हैं इजेशन, और जब हम वेस्ट प्रोडक्ट बाहर की तरफ करते हैं उसे हम बोलते हैं एजेशन। द वाइट पार्ट ऑफ द टूथ कंटेनिंग कैल्शियम सॉल्ट। हमारा जो सफ़ेद हिस्सा होता है दांत का, उससे में कैल्शियम पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनामिल। क्या कहते हैं, एनामिल। हमारा ओइसोफेगस से एनस तक के जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसका दूसरा नाम क्या है, एलिमेंट्री कैनाल।
द फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन दैट हेल्प इन स्पीकिंग। क्या कह रहे हैं, जो हमारा सबसे मेन पार्ट्स होता है बोलने में, जो मदद करता है हमारा, उसे हम क्या बोलते हैं, टंग। फिफ्थ, लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन बॉडी इन र्यूमेंट। तो र्यूमेंट किस में होता है, एनिमल्स में होता है, उस कंडीशन को हम र्यूमेंट्स बोलते हैं। जो लार्ज इंटेस्टाइन और छोटी यानी छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेशम। क्या बोलते हैं, सेशम। अब हमारी मैचिंग है, क्या है, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड को हम किससे मैच करेंगे, सकिंग। सेकेंड है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी हमारी कहाँ होती है, एलिमेंट्री कैनाल में। लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। र्यूमेन, र्यूमेन क्या करता है, काऊ में होता है। और कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल हमारा अमेबा में पाया जाता है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस, द टीथ विच हेल्प इन कटिंग एंड द फूड बी ईट आर। तो क्या करते हैं, जो कटिंग में मदद करते हैं उसे हम बोलते हैं, उन दांत को, वो कौन से दांत होते हैं जो हमारे कटिंग में खाने को काटने में मदद करते हैं। तो वो कौन से होते हैं, इंसिजर, जो हमारे के आगे के नुकीले दांत होते हैं। सेकेंड है द लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन दी। डाइजेशन ऑफ फूड किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में पहुंच जाता है। अब हमारे हैं फिल इन दी ब्लैंक। सलाइवा इज सीक्रेटेड बाय इन दी माउथ कैविटी। सलाइवा क्या सीक्रेट करता है, कौन सा जूस सलाइवा बनता है, सलाइवरी ग्लैंड से, यानी कि सलाइवरी ग्रंथि। दूसरा क्या है, मोलर, जो मोलर टीथ होते हैं वो हमारे कितने प्रेजेंट होते हैं, 12। कितने होते हैं, 12। 6 नीचे होते हैं और 6 ऊपर की साइड होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बॉल इन स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड। जो हमारा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यानी हमारी छोटी आंत होती है, उसका दूसरा नाम क्या होता है, विली। क्या होता है, विली। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस। क्या कह रहे हैं, जो हमारा खाना पचता नहीं है वो कहाँ पे पहुँचता है, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में। द 4 चैम्बर इन द स्टोमच ऑफ र्यूमिनेंट आर। 4 चैम्बर होते हैं र्यूमिनेंट में, उसे हम क्या क्या कहते हैं, तो पहला था र्यूमेन, दूसरा था रेटिकुलम, तीसरा है ओमेशम और चौथा है एवोमेशम। अब नेक्स्ट है हमारे ट्रू फॉल्स। क्या है, ट्रू फॉल्स। तो उस क्रिया को एसिमिलेशन बोलते हैं जब हम फूड को लेते हैं, नहीं, एसिमिलेशन नहीं बोलते, तो ये फॉल्स है। एसिमिलेशन क्या होता है, जब एन कार्बोनेट यानी कि जो हमने 1 वर्ड में डेफिनेशन पढ़ी थी वो। थर्ड क्या है, सेकंड क्या है, द रिमूवल ऑफ फेसिस थ्रू एनस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जो हमारा रिमूव होता है एनस के द्वारा एक्सक्रीशन होता है, तो ये सही है, हाँ सही है, एनस के द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। कैनाइन आर सुइटेबल फॉर टीयरिंग फ्लैश। ये भी सही है कि जो कैनाइन होता है वो हमारे दांत जो होते हैं कैनाइन वाले, वो टीयरिंग यानी भोजन को महीन करने में मदद करते हैं। द सैक लाइक स्ट्रक्चर इन द बॉडी र्यूमिनेंट बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड सेशम। वो उस जो लाइक यानी कि जो जानवर में लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है उसे हम सेशम बोलते हैं, तो ये सही है। अमीबा थ्रो आउट द अनडाइजेस्टिव फूड थ्रू फूड वैक्यूल। नो, ये रॉन्ग है। वो किसके द्वारा अनडाइजेस्टिव फूड होता है, एक हमने वैक्यूल पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, क्वालिटी। अमीबा का अनडाइजेस्टिव फूड वो किसकी मदद से बाहर निकलता है, कॉन्ट्रैक्टिल वैक्यूल से। तो ये हमारी थी एक्सरसाइज, यहाँ पे ख़त्म होती है।